ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज का अमृत पान है 8-8-23 के महावाक्यों में अमृत पान दिया है बाबा ने। बाबा ने कहा, मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम्हें सदा रूहानी नशे में रहना है। सदा ही रूहानी नशे में रहो, क्योंकि यह संगम युग हम ब्राह्मण बच्चों के लिए है ही सदा कल्याणकारी। सब चिंताएं, सब बोझ बाबा को देकर क्या हो जाना है, बेफिक्र हो जाना है। सब चिंताओं बोझ से फारिग हो जाना है, क्योंकि इस समय हम हैं ही ईश्वरीय संतान। बेफिक्र बादशाह बना दिया है बाबा ने। तो हम हैं ही कितने सौभाग्यशाली बच्चे उस भगवान के। तो हमें हर कदम परमात्मा की सिरमत पर चलना है और बेफिक्र रहना है। फिर बाबा उन बच्चों की निशानियाँ सुना रहे हैं जिनकी अवस्था हमेशा अच्छी रहती है। वो कभी भी रोते नहीं हैं, मुरझाएंगे नहीं, किसी भी बात में गम या अफसोस नहीं करेंगे। हर सीन को साक्षी होकर देखेंगे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्या क्यों कैसे के प्रश्न नहीं उठाएंगे और किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसेंगे। सदा उनका मुख हर्षित मुख रहेगा। सिर्फ एक बाबा की ही याद में रहेंगे। ये थी उन बच्चों की निशानियाँ जिनकी अवस्था सदा अच्छी रहती है। केवल वो बाप की सिरमत पर चलते हैं और एक बाप की ही याद में रहते हैं। तो आज बाबा महावाक्यों में मम्मा ने जब शरीर छोड़ा उसी दिन के ये महावाक्य सुना रहे हैं। तो हम सब बच्चों ने बड़े ध्यान से सुनने हैं और ध्यान से सुनकर उन्हें धारण करना है, उन पर विचार सागर मंथन करना है। तो आज बाबा फरमान देते हैं कि बेहद के बाप को याद करो। और जो बच्चे सदा बाप की सर्विस पर रहते हैं उनसे भी यह ज्ञान और योग सुनना है, क्योंकि वो भी यही कहेंगे कि बाप को याद करो। उनसे हमें क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। फिर बाबा कहते हैं जैसे मम्मा भी तो यही सुनाते थे, क्या कि शिव बाबा को याद करो। तो मम्मा ने जैसे 25 जून को ये पुराना शरीर छोड़ा था, तो उसी में बाबा कह रहे हैं कि जैसे आज मम्मा गई, कल और भी कोई जाएंगे, लेकिन हमने बाबा की मुरली रोज सुननी और सुनानी जरूर है। फिर बाबा बोले इस ड्रामा पर भी चलना पड़े। इस समय तो है ही दुख की बातें, क्योंकि ये है ही दुख धाम। आगे चलकर और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। कोई न कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है। इसलिए बेफिक्र होकर रहना है, क्योंकि हमारा बाप भी कल्याणकारी और यह संगम युग हम ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। तो हर बात में कल्याण समझ फकुर में रहना है, क्योंकि हम हैं ही ईश्वरीय संतान। बाबा की सर्विस पर चलते चलते वो वर्षा लेते लेते बाबा कहे अगर कोई यह पुराना शरीर छोड़ चला भी जाता है तो समझो कहीं और उनको पाठ बजाना है,
कहीं और उनका कोई और पाठ है। इससे भी जास्ती और कल्याणकारी कार्य करना है। इसमें ही बच्चों का कल्याण है। फिर बाबा कहे, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो जो हमारा ही पाठ है कल्प पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। तो अपने आप को नशा चढ़ाना है कि हम वो खुश नसीब आत्माएं हैं जो हम इस संगम पर बाबा का राइट हैंड बनते हैं और उस परमपिता परमात्मा ने मुझे ही चुना है। बाबा कहे, हम बच्चों का इस ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है, क्योंकि हमारी सब बातें हैं ही गुप्त, पढ़ाई गुप्त, बाबा भी गुप्त और ये संगम भी गुप्त। तो सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की नूद है, ऐसा समझ करके सदा खुशी में और सदा हर्षित रहना है। हम ब्राह्मण बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा। देखो, सोचो और महसूस करें कि हमारे साथ है ही कौन। सर्वशक्तिमान वह बाप, मेरा बाप भी है, मेरा साथी है, मेरा खुदा दोस्त है। तो फिर किस बात की फिक्र। इसलिए हम बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और हर्षित मुख रहना है, क्योंकि हमने अटल अखंड राज्य लेना है। फिर बाबा कहे, सबको सुख का रास्ता बताना है, बाप का परिचय सबको देना है। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, सदा ही ज्ञान रतन धारण करने हैं। फिर बाबा मम्मा की महिमा करते हुए बोलते हैं कि बरोबर जगदम्बा मातेश्वरी बहुत अच्छा समझाती थी, सर्वसेवल सी सबसे नंबर 1 गाई जाती है। मम्मा भी कहते थे, शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं। 2 अक्षर मशहूर हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। मन मना भव यानी अपने मन को मनाकर मुझ परमात्मा में लगाओ। मध्याजी भव अपने विष्णु चतुर्भुज रूप को याद करना है। बाबा कहे, हर सीन को साक्षी होकर देखना है और इस पढ़ाई को रोज पढ़ना है, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि सारा मदार पुरुषार्थ पर ही है। आसुरी गुणों को छोड़कर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी से लड़ना झगड़ना, कड़वा बोलना कुछ भी अंदर ना रहे। सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहे, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ते हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि यह नॉलेज ही नई है। इसलिए सबको बाप का परिचय देना है और सुख का रास्ता बताना है। बाबा अपने बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। अभी सब ब्राह्मण हैं, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहे, कभी भी रोना नहीं है, जिन रोया तिन खोया। इसलिए सब क्या हैं, महावीर हैं। तो कोई भी परिस्थिति आए, अपने आप को बाप के साथ कंबाइंड समझकर क्या समझना है, मैं क्या हूँ, महावीर हूँ। और अपनी चलन दैवी चलन जैसी बनानी है।
किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। फिर बाबा कहे, ड्रामा की निश्चिंत भावी समझकर फकुर में रहना है। जो बच्चे सदा सच्चे बाप के साथ सच्ची दिल रखते हैं, सदा बाप को राजी रखते हैं, बाबा उनमें संस्कार ही राजी के और राजयुक्त योग युक्त रहने का वरदान देते हैं। तो हर रोज बाबा को अपना पोता मेल देना है, बाबा से रूह रिहान करनी है, अगला पिछला खाता अपना समाप्त करना है, निरंतर बाप की याद में रहना है। सदा वही बच्चे रूहानी मौज में रहेंगे जिनकी दिल बाप के साथ सदा सच्ची होगी। तो सदा सच्चे बाप के साथ सच्ची दिल होकर रहना है। रोज बाबा को अपने याद का चार्ट और अपना पोता मेल देना है। तो ऐसे जीवन बनाने वाले बाबा को, मीठे प्राण प्यारे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।